हेलो फ्रेंड, कई दोस्तों के द्वारा कमेंट बॉक्स में ये कई बार पूछा गया है कि एक बॉयलर डिशेस इंजीनियर की सैलरी क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जितने सारे प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग एक एवरेज सैलरी की बात करेंगे कि एक बॉयलर जो डिशेस इंजीनियर होते हैं, जो डेक्स इंजीनियर होते हैं, तो उसकी क्या सैलरी होती है। ठीक है, साथ में मैं अपना भी एक्सपीरियंस और अपनी भी सैलरी जो है वो आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको मोटा-मोटा एक आइडिया हो जाए कि एक डीसीएस इंजीनियर की क्या सैलरी होती है। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आप जैसे कि जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं। ओके, लो लेवल पे भी है, मिड रेंज पे भी है और हाई लेवल पे भी है। ओके, तो जो एक बॉयलर डेस्क इंजीनियर होता है या जो डीसीएस इंजीनियर होता है, उसकी सैलरी जो होती है वो वेरी करती है और ये कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी क्या एजुकेशन है, ठीक है, आप आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं। उसके साथ-साथ अगर कोई आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बीओई है, बॉयलर अटेंडेंट है, तो अगर ये सर्टिफिकेट है तो ये भी आपको मदद करेगा। इसके अलावा आपका जो कंपनी है वो किस रेंज में है, लो रेंज में है, मिड रेंज में है या हाई रेंज में है, ठीक है, तो कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। दूसरा है आपका एक्सपीरियंस। ओके, आपका एक्सपीरियंस कितना हुआ है, तो अगर कम एक्सपीरियंस होगा तो सैलरी भी कम होगी, और अगर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। ओके, और जो लास्ट जो डिपेंड करता है वो होता है वो आपका पोस्ट, आप किस पोस्ट पे है। सपोज अगर कोई जूनियर इंजीनियर है तो उसकी सैलरी कम होगी। सपोज मान लीजिए कोई सीनियर इंजीनियर है तो उसकी सैलरी जो होगी वो हाई होगी। तो पोस्ट के अनुसार भी सैलरी डिपेंड करती है। अब हम लोग यहाँ पर एक एवरेज सैलरी को लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो अगर वो उसने शुरुआती दौर पे किसी इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया, ठीक है, तो हम एक मिड रेंज लेके एक एवरेज बात करते हैं। ओके, यहाँ पे सैलरी का और एक कंपनी को भी लेके, और मान लीजिए एजुकेशन आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपने किसी कंपनी में अगर मान लीजिए ज्वाइन किया, तो पहला जो ईयर होगा वो तो आपकी एक नॉर्मल सी सैलरी जो रहती है 20 से 25 हजार जो रहेगी एज ए ट्रेनिंग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको एज ए डेस्क इंजीनियर बताया बनाया गया, ओके, तो उसके बाद सैलरी जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो सैलरी अगर हम वहां से माने लगभग 2 साल से लेके 5 साल के एक्सपीरियंस के बीच वाले कैंडिडेट को पकड़ कर चले, तो वहां पर जो सैलरी होगी वो लगभग 25 से लेके 40 हजार तक सैलरी होगी। ओके, और जो जो मैंने फैक्टर बोला वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस माइनस आपका 5 हजार 10 हजार हो सकता है। ओके, तो ये लगभग 2 साल से लेके 5 साल के एक्सपीरियंस का हो गया। अब 5 से लेकर अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहां पर अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो वहां पर सैलरी जो होगी वो लगभग 40 हजार से लेके 60,000 तक होगा। ठीक है, अब ये मैंने जो भी सैलरी बोला वो इन हैंड में बात कर रहा हूँ, यानी कि इन हैंड आपकी जो नेट सैलरी होगी वो इतना होगी, चाहे 2 साल वाला एक्सपीरियंस लीजिए या 5 से 10 वाला लीजिए। ओके, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो सीटीसी तो बहुत बढ़ाकर दिखाएगी, लेकिन इन हैंड आपकी सैलरी डाउन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा इन हैंड की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये 5 से 10 साल की सैलरी हो गई, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है, जैसे बीओई का सर्टिफिकेट है या बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट है, तो उसके अनुसार अगर मान लीजिए आप एक बॉयलर डिशेस इंजीनियर है, ठीक है, तो उसमें भी सैलरी आपकी इंक्रीज होगी। अगर हम बीओई को मान के लेके चले, ठीक है, तो बीओई में क्या होता है कि आपकी सैलरी लगभग 55 से लेके 80 हजार तक हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसी कंपनी है। अब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस का बात करूं, तो मेरी खुद की जो सैलरी है, जो मैंने ये 5 से लेके 10 साल का एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि मेरा भी जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल है। ओके, और 10 साल में जो वो मेरी जो सैलरी है वो उसी रेंज में बिलोंग करती है। ओके, कई सारे जो मेरे फ्रेंड हैं जो इस रेंज में काम करते हैं, उनका जितना एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, उसकी भी सैलरी उसी रेंज में जो होती है वो वेरी करती है। तो एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया हो जाएगा इस रेंज से। ओके, बाकी कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइएगा कि आपकी सैलरी एज ए डेस्क इंजीनियर कितनी है और आपका कितना साल एक्सपीरियंस हो रहा है। ओके, ताकि दूसरे लोग भी जान के इससे एक आइडिया ले सके। ओके, बाकी ऐसे ही अपडेट के लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।